चलिए पार्ट वन में हमने देखा है कि पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं और कितने प्रकार के वाक्यों के हम पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। तो 7 प्रकार के वाक्यों के हम पैसिव वॉइस सीखने वाले थे, वो हमने देखा है। अभी पहला प्रकार है वो हम सीखेंगे। पहला प्रकार मतलब कौन सा? असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बराबर, देखिए यहाँ पे पहला वाक्य दिया है आई प्ले चेस, ये हकार वाक्य है। आई डोंट प्ले चेस नकार वाक्य है। बराबर, डू यू प्ले चेस एंड व्हेन डू यू प्ले चेस प्रश्नार्थ वाक्य है। अभी किस तरह से पैसिव वॉइस होता है देखिए आप। आई प्ले चेस, तो इसमें आई करता है, चेस कर्म है। बराबर, तो पहला चेंज क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब आई और चेस उसकी जगह बदलनी है। तो देखिए यहाँ पे आई है तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया चेस। बराबर, और यहाँ पे यहाँ पे चेस है तो चेस की जगह पे हमने लिख दिया बाय मी। बराबर, अभी बीच में क्या है? प्ले, तो प्ले का हमने लिख दिया इज प्लेड। बराबर, क्योंकि वो जो वर्ब चेंज का जो आपको चार्ट दिया था उसमें लिखा है प्ले या प्लेस, तो इज प्लेड, एम प्लेड, आर प्लेड लिख सकते हैं। बराबर, तो सिंपल है, ये वाक्य हो गया, चेस इज प्लेड बाय मी। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, देखिए आई डोंट प्ले चेस, तो उसमें भी ऐसा ही करेंगे। जो आई है उसकी जगह पे लिखेंगे चेस, जो चेस है उसकी जगह पे लिखेंगे बाय मी। बराबर, क्योंकि आई का बाय मी हो जाएगा। बाद में डोंट प्ले है तो डू नॉट प्ले, तो डू का क्या लिखेंगे? इज, क्योंकि हमने चार्ट में बताया है डू या डस की जगह पे लिखेंगे एम इज आर। बराबर, तो डू का लिखेंगे इज। बाद में नॉट है तो नॉट का नॉट लिखेंगे और प्ले का V3 प्लेड हो गया, तो हो गया चेस इज नॉट प्लेड बाय मी। बराबर, ये खास याद रखना है क्योंकि इसमें गलती हो सकती है, इसीलिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओनली रिप्लेस्ड, वही रिप्लेस होते हैं, दूसरा कुछ नहीं। बाकी सब अपनी जगह में चेंज होते हैं, रिप्लेस कुछ नहीं होता है। बराबर, तीसरा प्रश्न वाक्य देखिए, डू यू प्ले चेस, तो डू की जगह पे एम इज आर लिखना है, हमने लिखा इज। यू की जगह पे चेस, वो ऑब्जेक्ट है तो हमने लिखा चेस। अभी चेस सब्जेक्ट हो गया इसीलिए यहाँ पे इज लिखा है। बराबर, बाद में प्ले है तो प्ले की जगह पे लिखा V3 प्लेड, और चेस की जगह पे लिखा बाय यू। समझ में आ गया आपको? बराबर, मैं वर्ड टू वर्ड में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, व्हेन डू यू प्ले चेस ये वाक्य है, तो इसमें जो वैन है उसका वैन मतलब WH में कोई प्रॉब्लम नहीं, WH तो जो भी हो उसी तरह से रख देना है। बाद में डू है तो डू का एम इज आर, तो मैंने यहाँ पे लिखा इज क्योंकि यहाँ पे चेस आने वाला है इसलिए। यू की जगह पे चेस आएगा इसलिए यहाँ पे लिखा चेस। बराबर, प्ले तो उसको V3 लगाना पड़ेगा तो V3 हो गया प्लेड, एंड चेस की जगह पे यू लिखना पड़ेगा इसलिए लिख दिया बाय यू, क्वेश्चन मार्क है वो उसी तरह से। बराबर, तो इस तरह से ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने वाक्य बताए आपको कि इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी अलग अलग सभी टेंस के एक एक वाक्य में आपको यह बताता हूँ तो आप समझ सकेंगे कि किस तरह से पैसिव वॉइस होता है। देखिए, आई हैड प्लेड चेस। बराबर, तो इसमें आई और चेस ये हम बदलेंगे। बराबर, रिप्लेस करेंगे, तो आई की जगह पे हमने लिखा चेस और चेस की जगह पे लिखा हमने बाय यू। ये यू गलत हो गया है, यहाँ पे हमें मी लिखना है क्योंकि आई है इसलिए। बराबर, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए, तो बाय मी हो गया। बराबर, अभी बीच में क्या है? हेड प्लेड है, तो हेड प्लेड अगर चार्ट में देखेंगे तो क्या लिखा है? हेड बीन प्लेड, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया हेड बीन प्लेड, तो वैसे हो गया चेस हैड बीन प्लेड बाय मी। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, वो तो परफेक्ट पास्ट वाला सेंटेंस था, लेकिन अभी आई विल नॉट प्ले चेस ये सिंपल फ्यूचर है, सादा भविष्य का। बराबर, तो उसमें क्या होता है? देखिए, आई एंड चेस उसको बदलना है, आई की जगह पे चेस लिख दिया। बराबर, विल की जगह पे विल लिख दिया, नॉट की जगह पे नॉट लिख दिया। अभी प्ले का क्या करना है? बी प्लेड, सिंपल फ्यूचर में विल प्ले में प्ले का बी प्लेड हो जाता है, और चेस की जगह पे हमने क्या लिखा? बाय मी। बराबर, तो उस तरह से वाक्य बनता है। अभी देखिए, कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बराबर, चालू वर्तमान काल है और उसका इंट्रोगेटिव, आर यू प्लेइंग चेस इस तरह से लिखा है। बराबर, अभी देखिए आर है उसकी जगह पे मैंने लिखा है इज। बराबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेस सब्जेक्ट होने वाला है इसलिए, यहाँ पे तो यू है इसलिए आर है, लेकिन अभी आर की जगह पे इज कर दिया है। बराबर, अभी यू एंड चेस उन दोनों को बदलना है, तो यू की जगह पे लिख दिया यहाँ चेस। बराबर, इसीलिए यहाँ इज लिखा है। अभी प्लेइंग का क्या करना है? बीइंग प्लेड, वो मैंने आपको समझाया था
कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वाला क्रियापद होता है, इसलिए पैसिव में बीइंग करके जो वर्ब होता है उसका V3 लिखना है। तो बीइंग करके प्ले का V3 प्लेड लिख दिया है, और चेस की जगह पे क्या लिखेंगे, बाय यू, बराबर। तो इस तरह से वाक्य बन गया, इज चेस बीइंग प्लेड बाय यू। लास्ट सेंटेंस में दिया व्हेन विल यू हैव प्लेड चेस, तो ये परफेक्ट फ्यूचर है, पूर्ण भविष्य काल, बराबर। तो हमें कोई भी टेंस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन है तो उसका व्हेन लिख दिया, विल तो उसका विल लिख दिया, यू और चेस तो यू की जगह पे चेस लिख दिया। अभी हैव प्लेड तो उसका हैव बीन प्लेड, क्योंकि वो उसका पैसिव है, और चेस की जगह पे बाय यू, बराबर। तो वाक्य बन गया व्हेन विल चेस हैव बीन प्लेड बाय यू, बराबर। तो इस तरह से उसका पैसिव वॉइस बनता है। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि चेस है तो यहाँ पे हैव क्यों है, चेस है तो हैज होना चाहिए उसके, लेकिन ये सोचिए कि विल वो ऑक्सिलरी है, और ऑक्सिलरी के साथ हमेशा मेन वर्ब ही आता है, और हैव यह मेन वर्ब है। हैव के वर्तमान काल के रूप है हैव और हैज, और भूतकाल का रूप है हैड, मतलब हैव यह मेन वर्ब है, बराबर, इसलिए हैव आता है। चलिए एसर्टिव और इंट्रोगेटिव हो गए। अभी और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए जिसका अभ्यास आप भी कर सकते हैं, बराबर। जैसे कि आई सॉ हिम रीडिंग अ बुक, तो इसमें हिम एंड आई उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ही ये लिख दिया है, बराबर। सो V2 है उसका वॉज सीन कर दिया, वो आप वर्ब के चार्ट में देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। और आई उसका बाय मी लास्ट में लिख दिया, बराबर। और रीडिंग अ बुक ऐसे ही लिख दिया। अभी बाय मी है, वो अगर बीच में लिखेंगे ही वो सीन बाय मी रीडिंग अ बुक तो भी चलेगा, लास्ट में लिखेंगे तो भी चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए दूसरा सेंटेंस, PM डिक्लेयर द न्यूज़ ऑफ डेमोनिटाइजेशन, बराबर। अभी क्या डिक्लेयर किया, द न्यूज़ ऑफ डेमोनिटाइजेशन, तो वो पूरा PM की जगह पे आएगा, तो यहाँ लिखा द न्यूज़ ऑफ डेमोनिटाइजेशन, और उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बाय PM, तो लिख दिया बाय PM। अभी बीच में रहा डिक्लेयर, तो V2 है तो हमने लिख दिया वॉज डिक्लेयर्ड, बराबर। द न्यूज़ ऑफ डेमोनिटाइजेशन वॉज डिक्लेयर्ड बाय PM। तीसरा सेंटेंस प्रश्न है, डिड यू डिपॉजिट योर ओल्ड नोट्स इन बैंक। अभी देखिए हमने उसमें बताया था डू डैश हो तो एम इज़ आर लिखना है, डीड हो तो वॉज वर लिखना है। तो डीड है तो हमने वॉज की जगह पे वर लिखा, सो क्यों, क्योंकि यू की जगह पे योर ओल्ड नोट्स लिखने वाले हैं। अभी योर ओल्ड नोट्स ये ऑब्जेक्ट है और बहुवचन है, प्लूरल, तो इसीलिए यहाँ पे वर लिखा है, बराबर। तो वर, डीड की जगह पे वर, यू की जगह पे योर ओल्ड नोट्स, डिपॉजिट का V3 डिपॉजिटेड, एंड योर ओल्ड नोट्स उसकी जगह पे बाय यू, और इन बैंक तो इन बैंक लास्ट में, और बाय यू लास्ट में भी लिख सकते हैं। इन बैंक जो बाकी के जो शब्द है वो लिख के भी बाय वाला शब्द लिख सकते हैं, बराबर। बाद में फोर्थ है, वाई आर दे सेलिब्रेटिंग विक्ट्री, तो देखिए वाई का वाई, आर का इज किया, क्योंकि यहाँ पे दे है इसलिए आर है, यहाँ पे दे की जगह पे विक्ट्री आने वाला है, तो विक्ट्री सिंगुलर है इसलिए इज हो जाएगा, बराबर। तो वाई इज विक्ट्री, सेलिब्रेटिंग तो बीइंग सेलिब्रेटेड, वो तो हमने बताया था, और विक्ट्री की जगह पे दे, तो दे का क्या होगा, बाय देम। वाई इज विक्ट्री बीइंग सेलिब्रेटेड बाय देम, समझ में आ गया। अब ये लास्ट दो सेंटेंस है वो अलग से होते हैं, इसलिए उसको थोड़ा समझ लीजिए, वू एंड वोट वाले, बराबर। वू कैन डिफीट सुल्तान, तो वू का लिखना है बाय वूम, बराबर। बाद में कैन डिफीट उसका लिखना है कैन बी डिफीटेड, वो तो सिंपल फ्यूचर है, बराबर। कैन डिफीट तो कैन बी डिफीटेड। बाद में ये जो सुल्तान है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसको सब्जेक्ट की जगह पे लेना है, तो उसको सब्जेक्ट की जगह पे कहाँ पे लेंगे, तो जो वर्ब होगा उसमें पहला जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में लिखेंगे, तो इस तरह से वाक्य बनेगा, बाय वुम कैन सुल्तान बी डिफीटेड, बराबर। ये खास ध्यान रखना है आप। फिर से मैं एक बार वू वाला समझा देता हूँ, वू का बाय वुम करना है, बराबर। कैन डिफीट का कैन बी डिफीटेड करेंगे, और बाद में सुल्तान है उसको हमें आगे लिखना है, बराबर। इसमें रिप्लेसमेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट का होगा, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें है नहीं इसलिए, बराबर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रिप्लेस होगा, आज तक तो क्या होता था, आई और हिम दोनों रिप्लेस हो जाते थे, यू एंड योर ओल्ड नोट्स दोनों रिप्लेस हो जाते थे। अभी यहाँ पे वू की जगह पे तो रिप्लेस नहीं कर सकते, तो कहाँ करेंगे, तो जो वर्ब बनेगा कैन बी डिफीटेड, ये वर्ब हो गया, तो उसमें जो पहला वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में लिखना है उस ऑब्जेक्ट को, बराबर। इस तरह से याद रखना है। और बाद में
छठा वाक्य वो भी इस तरह से, व्हाट डू यू डू। इसमें देखिए सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, बराबर, वॉट वाला वाक्य है, क्योंकि वॉट वो खुद ऑब्जेक्ट है, बराबर। तो उसमें किस तरह से पैसिव बनेगा, वॉट का वॉट लिखना है, डू का एम इज आर तो इज लिखा है, बराबर। अभी यू है वो तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में बाय यू, बराबर। तो डू का क्या हो जाएगा, डन, व्हाट इज डन बाय यू, या पैसिव वॉइस हो गया, बराबर। तो अभी इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हकार नकार प्रश्नार्थ के पैसिव वॉइस होते हैं। अभी देखिए दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थ वाक्य, उसका पैसिव वॉइस किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। पहला सेंटेंस है प्लीज ओपन द डोर, बराबर, इसमें डोर ऑब्जेक्ट है, बराबर। दूसरा सेंटेंस है डोंट ड्राइव द कार फास्ट, उसमें कार ऑब्जेक्ट है। तीसरा सेंटेंस है प्लीज वर्क प्रॉपरली, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंपेरेटिव टेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में, आज्ञार्थ वाक्य में, पहले तो आज्ञार्थ वाक्य किसे कहते हैं वो समझ लेना चाहिए। आज्ञार्थ वाक्य की अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हमें पता होगा कि वर्ब से उसकी शुरुआत होती है, बराबर, उसका सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है, बराबर, या प्लीज या काइंडली ऐसे रिक्वेस्टिंग फॉर्म में जो शब्द होते हैं वो यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लीज ओपन द डोर, प्लीज वर्क प्रॉपरली ऐसा लिखा है, बराबर। तो उसको आज्ञार्थ वाक्य कहते हैं। अभी आज्ञार्थ वाक्य में दो बातें याद रखनी है, एक तो आज्ञार्थ वाक्य में कर्म हो के न हो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और दूसरी बात आज्ञार्थ वाक्य का पैसिव वॉइस दो तरीके से होता है, बराबर। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज ओपन द डोर, तो पहली तरह से इस तरह से कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, प्लीज दिया है इसलिए हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड टू, बराबर। अगर ऐसा कहा होता गेट आउट तो हम ऐसा लिखते यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम, बराबर। तो ऐसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर गेट ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, इस तरह यू आर सजेस्टेड टू, यू आर इंस्ट्रक्टेड टू, इस तरह से फ्रेज यूज कर सकते हैं। तो उसमें और कुछ फिर चेंज नहीं करना है, ओपन द डोर सीधा लिख डालना है, और प्लीज की जगह पे क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बराबर। ये एक रीत हो गई। अभी देखिए नीचे भी ऐसा वाक्य, डोंट ड्राइव द कार फास्ट, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्राइव द कार फास्ट, बराबर। नकार वाक्य है तो उसको किस तरह से करेंगे, डोंट का नॉट टू की लिखेंगे, बाकी सब है वैसे ही, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्राइव द कार फास्ट, तो ये पैसिव हो गया, बराबर। ये एक रीत है। और दूसरी जो रीत है वो लेट से हम बना सकते हैं। आज्ञार्थ वाक्य को लेट से किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट, बाद में लिखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो, द डोर ऑब्जेक्ट है तो हमने दो डोर लिख दिया, बाद में जो ओपन है उनका पैसिव वॉइस होगा बी ओपन्ड, जो हमने वर्ब के चार्ट में दिया हुआ है, बराबर। ओपन का होगा बी ओपन, एंड बाय यू, क्योंकि आज्ञार्थ वाक्य है वो हमेशा सेकंड पर्सन को ही कहा जाता है जो सामने है उसको, इसीलिए पैसिव वॉइस में हम बाय यू लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, बराबर। अगर बाय यू नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, लेट द डोर बी ओपन ऐसा बोले तो भी गलत नहीं है, बराबर। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है डोंट ड्राइव द कार फास्ट, तो उसमें हमने पहला क्या लिखा, लेट, बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, द कार, तो द कार लिखा, बाद में डोंट ड्राइव, उसका हमने क्या किया, नॉट बी ड्रिवन, डोंट की जगह पे नॉट लिखना है, ड्राइव की जगह पे बी ड्रिवन लिखना है, फास्ट फास्ट, और लास्ट में लिखा है बाय यू, लेट द कार नॉट बी ड्रिवन फास्ट बाय यू। इस तरह से लेट से भी इसका पैसिव वॉइस हो सकता है, बराबर। लेकिन इसमें क्या याद रखना है कि जो आज्ञार्थ वाक्य है उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका हम लेट से कर सकते हैं, बराबर, वरना उसका लेट से नहीं होगा। जैसे कि लास्ट सेंटेंस है प्लीज वर्क प्रॉपरली, तो इसमें देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्क प्रॉपरली, अभी इसका लेट से नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बराबर। तो जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी में हम लेट वाले वाक्य पैसिव वॉइस बना सकते हैं, बराबर। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। नाउ थर्ड, लेट वाले सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव जो सेंटेंस है उसको हमने लेट से बनाए थे, लेकिन अभी लेट वाले सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो बहुत इजी है। देखिए लेट हिम प्ले चेस, बराबर, तो लेट का लेट है, हिम एंड चेस उसको रिप्लेस करना है, हिम की जगह पे लिखा चेस और चेस की जगह पे लिखा बाय हिम, और प्ले का करना है बी प्ले,
बराबर। जिस तरह से आज्ञार्थ वाक्य में प्ले का बी प्लेड होता है, उसी तरह से लेट में भी प्ले का बी प्लेड होता है, पैसिव वॉइस। बराबर। दूसरा सेंटेंस देखिए, लेट राहुल राइट अ लेटर। तो लेट का लेट लिखा, राहुल की जगह पे अ लेटर लिखा, राइट का बी रिटर्न लिखा, अ लेटर की जगह पे बाय राहुल लिखा। वाक्य बन गया लेट अ लेटर बी रिटर्न बाय राहुल। बराबर। उसी तरह से तीसरा सेंटेंस है, लेटर सेंड अ मैसेज। लेट की जगह पे लेट, हर की जगह पे मैसेज, सेंड की जगह पे बी सेंट, मैसेज की जगह पे बाय हर। लेट अ मैसेज बी सेंट बाय हर। और चौथा सेंटेंस, लेट हिम नॉट प्ले चेस। अभी देखिए नेगेटिव सेंटेंस है लेट वाला, तो लेट की जगह पे लेट, हिम की जगह पे चेस, नॉट की जगह पे नॉट, प्ले की जगह पे बी प्लेड, एंड चेस की जगह पे बाय हिम। लाइन में ही है। बराबर। तो लेट चेस नॉट बी प्लेड बाय हिम, तो एकदम इजी, आप समझ गए होंगे। सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। बराबर। और जो वर्ब है उसको V3 ये उसका वर्ब हो जाता है, वो याद रखना है। बराबर। मतलब ये तीसरा सेंटेंस हो गया। अभी देखिए चौथा सेंटेंस है, चौथा प्रकार है इन्फिनिटिव, मतलब टू वाला जो वर्ब है उसका पैसिव वॉइस कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, आई एम टू प्ले अ वायोलिन, मैं वायोलिन बजाने वाला हूँ, ऐसा उसको कहना है। बराबर। अभी देखिए इसमें वर्ब क्या है, एम है। बराबर। अभी हमने पहले ही बताया था कि जिसमें एमिजार वो मतलब एमिजार वॉज वर हैव एज एड वो मेन वर्ब बनते हैं, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं होता। उसका पैसिव वॉइस मतलब एमिजार का पैसिव वॉइस नहीं होता है। लेकिन उसमें अगर ये इन्फिनिटिव है तो उसका तो पैसिव वॉइस हो सकेगा। बराबर। तो किस तरह से होगा, तो आई एंड वायोलिन, पहला हमारा कौन सा फेरफार करना है, कौन सा चेंज करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। बराबर। तो आई की जगह पे लिखा अ वायोलिन, और अ वायोलिन की जगह पे लिखा बाय मी। बराबर। अभी एम की जगह पे लिखा इज, क्योंकि वायोलिन के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा। बाद में टू प्ले का किया टू बी प्लेड, ये याद रखना है। टू प्ले का टू बी प्लेड पैसिव हो जाएगा, ये याद रखना है। तो वाक्य बन गया, अ वायोलिन इज टू बी प्लेड बाय मी। बराबर। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिया है, ही वॉज टू ब्रेक अ रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। उसका गुजराती हिंदी ऐसा होता है। तो ही उसकी जगह पे लिखा अ रिकॉर्ड, वॉज की जगह पे वॉज, टू ब्रेक की जगह पे टू बी ब्रोकन, अ रिकॉर्ड की जगह पे बाय हिम। यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, 2 बार बाय हो गया है। बराबर। लेकिन बाय हिम। तो इस तरह से इन्फिनिटिव जो है उसका पैसिव वॉइस इस तरह से होगा, वो हमें याद रखना है। बराबर। बाद में हमने बोला था टू एंड इनफ का भी अलग तरह से पैसिव वॉइस होता है, तो वो भी आप देख लीजिए, बहुत इजी है। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, पैसिव वॉइस होता है द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक, टू ड्रिंक की जगह पे टू बी ड्रंक, बस उतना ही फेरफार है और कोई चेंज नहीं करना है। द पोएम इज टू लॉन्ग टू लर्न, द पोएम इज टू लॉन्ग टू बी लर्नड, पैसिव वॉइस हो गया। द टी इज कोल्ड इनफ टू ड्रिंक, ये इनफ वाला सेंटेंस है, द टी इज कोल्ड इनफ टू बी ड्रंक, and this poem is easy enough to learn, this poem is easy enough to be learned। ये यहाँ जो टू है वो यहाँ पे हो गया है टू बी लर्न। बराबर। तो टू इनफ वाले वाक्य तो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ सिर्फ वर्ब बदलना है और कुछ बदलना ही नहीं है। बराबर। चलिए अभी छठा सेंटेंस है जिसका प्रकार है पार्टिसिपल, कृदंत। तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में किस तरह से वाक्य होते हैं देखिए, कंप्लीटिंग माई वर्क आई वेंट टू बेड, काम पूरा करके सो गया। तो अभी देखिए आई वेंट टू बेड, ये तो गो वाला क्रियापद है, मतलब उसका पैसिव वॉइस तो हम नहीं कर सकते हैं। बराबर। वो तो हमने पहले ही स्क्रीन में समझ लिया था। अभी कंप्लीटिंग माई वर्क, तो उसमें माई वर्क ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम आगे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे माई वर्क। कंप्लीटिंग का करेंगे बीइंग कंप्लीटेड। बराबर। माई वर्क बीइंग कंप्लीटेड, बाद में सब्जेक्ट तो आगे है नहीं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कुछ आएगा नहीं, आई वेंट टू बेड, आई वेंट टू बेड वो लिख देंगे। बराबर। तो वाक्य बन गया, माई वर्क बीइंग कंप्लीटेड आई वेंट टू बेड। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है टेकिंग द मील ही वेंट टू ऑफिस, उसमें भी द मील ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको आगे लिखेंगे, टेकिंग का करेंगे बीइंग टेकन, द मील बीइंग टेकन ही वेंट टू ऑफिस, भोजन लेके ऑफिस चला गया। बराबर। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के भी पैसिव वॉइस होते हैं। और उसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल, बराबर, पूर्ण कृदंत,
हैविंग कंप्लीटेड उसको पूर्ण कृदंत कहते हैं, बराबर। हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू बेड, दोनों के अर्थ तो सेम है, काम पूरा करके वो सो गया, बराबर, लेकिन लिखने की रीत अलग अलग है। तो उसमें भी देखिए माय वर्क ऑब्जेक्ट है, उसको आगे लिया। हैविंग कंप्लीटेड का पैसिव वॉइस होता है हैविंग बीन कंप्लीटेड, बीच में बीन लगता है तो लगा दिया। सब्जेक्ट तो इधर है नहीं तो इधर कुछ ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, आई वेंट टू बेड लिख दिया। तो माय वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड आई वेंट टू बेड, बराबर, यह वाक्य बन गया पैसिव वॉइस। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है हैविंग वन द मैच द प्लेयर्स रिटर्न होम, तो उसमें भी देखिए द मैच या ऑब्जेक्ट है उसको आगे लिखा है, हैविंग वन को हैविंग बीन वन किया है, बराबर, एंड द प्लेयर्स रिटर्न होम, द प्लेयर्स रिटर्न होम, क्योंकि उसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, होम ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो प्लेस दिखाने वाला शब्द है, बराबर। तो इस तरह से प्रेजेंट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों के पैसिव वॉइस होता है, हो सकते हैं। अभी लास्ट है कोजल वर्ब, प्रेरक क्रियापद। अभी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि कोजल वर्ब प्रेरक क्रियापद क्यों है, क्योंकि देखिए हम इंग्लिश में ऐसा है, अभी गुजराती या हिंदी हो तो हिंदी भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं लिखना लिखाना, बराबर, ऐसे अलग अलग दो वर्ब हो सकते हैं। पीना पिलाना, बराबर, काम करना काम करवाना, इस तरह से अलग अलग वर्ब हो सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या है, लिखना तो राइट, लेकिन दूसरों के पास लिखवाना तो कोई वर्ब नहीं है, बराबर। काम करना तो वर्क, लेकिन दूसरों के पास करवाना तो उसका कोई वर्ब नहीं है, बराबर। बाल काटना, अगर हम बाल काटेंगे तो कट यूज करेंगे, लेकिन बाल कटवाना है तो उसके लिए कोई वर्ब नहीं है, बराबर। मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ब है जिसमें दूसरों के पास करवाना होगा अगर वह क्रिया, तो उसका कोई स्पेलिंग नहीं है। तो उसलिए इसके लिए उन्होंने क्या किया है, यह हैव, देखिए यहाँ पे चार्ट में हैव, गेट एंड मेक, इन तीनों जो क्रियापद है उनको उन्होंने कहा है कोजल वर्ब, प्रेरक क्रियापद। तो वो उस तरह से लिखते हैं, देखिए आई हैव माई सर्वेंट क्लीन माई रूम, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, मैंने तब भी बताया था। आई हैव माई सर्वेंट मतलब मेरे पास सर्वेंट है ऐसा नहीं, मैं अपने नौकर के पास रूम साफ करवाता हूँ, बराबर, ये उसका एक्टिव हो गया। उसी तरह से आई गेट अ बार्बर टू कट माई हेयर मतलब मैं अपने बार्बर के पास अपने हेयर कट करवाता हूँ। उसी तरह आई मेक माई मदर राइट माई होमवर्क का मतलब कि मैं अपनी माँ के पास होमवर्क लिखवाता हूँ, इस तरह से कह सकते हैं, बराबर। तो ये तो जो कोजल वर्ब हम अलग तरीके से अगर अलग वीडियो में सीखेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन उसका पैसिव वॉइस कैसे होता है वो हम देख लें। देखिए आई हैव माई सर्वेंट क्लीन, तो उसमें हो जाएगा आई हैव माई रूम, माई सर्वेंट एंड माई रूम ये दोनों बदल जाते हैं, बराबर, क्योंकि जो काम करने वाला है वो तो माई सर्वेंट है, बराबर, और जिसको क्लीन करने वाला मतलब ऑब्जेक्ट माई रूम है, बराबर। तो यहाँ पे माई सर्वेंट लास्ट में आ जाएगा बाय माई सर्वेंट, और माई रूम उसकी जगह पे हो जाएगा, और जो क्लीन है उसका हो जाएगा V3 क्लीन, बराबर। आई हैव माई रूम क्लीन बाय माई सर्वेंट, इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से आई गेट अ बार्बर टू कट माई हेयर, उसमें बार्बर एंड माई हेयर ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, बराबर। आई गेट माई हेयर, बराबर, और टू कट उसका V3 करना है कट का V3 कट ही होता है, माई हेयर की जगह पे बाय अ बार्बर, आई गेट माई हेयर कट बाय अ बार्बर, बराबर। इस तरह से उसका पैसिव वॉइस होता है। और लास्ट है आई मेक माई मदर राइट माई होमवर्क, तो उसमें माई मदर एंड माई होमवर्क चेंज रिप्लेस्ड, माई मदर की जगह पे लिखा माई होमवर्क, एंड माई होमवर्क की जगह पे लिखा बाय माई मदर, बराबर, और राइट की जगह पे लिखा रिटर्न, आई मेक माई होमवर्क रिटर्न बाय माई मदर, बराबर। तो इस तरह से जो कोजल वर्ब है उसका भी पैसिव वॉइस होता है। तो इस प्रकार से सातों प्रकार के जो वाक्य जिनके पैसिव वॉइस होता है यह हमने इन दोनों वीडियो में समझाने का प्रयत्न किया है, बराबर। आपने इस वीडियो को देखा इसीलिए थैंक यू।